जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने बता दिया आपको। जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंस में आ रहा है तो हिंदी इसका हो रहा है ज़रूरत होना, यानी कि ज़रूरत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे, मस्त भी होंगे। तो स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन में। और कल की क्लास में मैं आते आते ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, यूज़ टू किया था, जिसका यूज़ टू का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं, यूज़ टू का पूरा यूज हम लोगों ने, यानी कि यूज़ टू का यूज कैसे होता है, उस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं या फिर एग्ज़ाम में उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम लोग उसमें ज़्यादातर गलती कहाँ पे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। इस चैनल पे भी, यानी कि फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। और मैंने बताया था शुरुआत में कि पहले हम लोग एक्जुअली वर्ब को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर वर्ब का क्लास करते रहेंगे, ठीक है। तो मॉडल एक्जुअली वर्ब में होता क्या है ना कि कुछ मॉडल एक्जुअली वर्ब या फिर एक्जुअली वर्ब ऐसे हैं जो कि आपका उसका यूज नाउन के प्रोनाउन के मेन वर्ब की तरफ भी किया जाता है और एक्जुअली वर्ब की तरफ भी किया जाता है और क्या एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। तो इसलिए पहले उसको कवर करना ज़रूरी है और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। तो आइए अब हम लोग आज की क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक होने वाला है हम लोगों का क्या, कल जैसा कि हमने कल की क्लास में बताया था कि आगे का हम लोग का टॉपिक होगा क्या, नीड। क्या अगर किसी को लिखना होगा, हेडिंग डालना होगा, डाल सकते हैं क्या, नीड, NEED, नीड। ये मैंने जब मॉडल एक्जुअली वर्ब जब पढ़ा रहा था, मॉडल एक्जुअली वर्ब, तो उसमें बताया था कि नीड आपका एक मॉडल एक्जुअली वर्ब है, ठीक है। और मॉडल एक्जुअली वर्ब है तो आसानी से आप कह सकते हैं अपने बाद क्या लेगा, V1 लेगा, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो आइए अब हम लोग आज की क्लास में क्या देखेंगे, यही नीड आपका दो भाग में, इसका यूज दो तरह से किया जाता है। कैसे कैसे देखिए, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट आपका होता है जैसे एक्जुअली वर्ब, ये मैंने बता ही दिया था, एक्जुअली वर्ब। दूसरा आपका यूज होता है मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में। और जब मेन वर्ब के रूप में इसका यूज किया जाएगा तब इसका हिंदी क्या होगा, वो भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ज़रूरत होना, ज़रूरत होना। ये इसका हिंदी हो जाएगा जब मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तब, ठीक। अब इसका रूल क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, वो भी जानते हैं। जब ये एक्जुअली वर्ब के रूप में काम करेगा तो इसका रूल, पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर यानी कि इसका हिंदी में क्या लगा रहेगा। इसको जानने से पहले आप ये जानिए मेन वर्ब में कैसे काम करता है। तो इसका स्ट्रक्चर पता है क्या होगा, ज़रूरत होना, तो इसका स्ट्रक्चर होगा आपका, जैसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा सेंटेंस में, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका ज़रूरत है। अब इससे समझिए, आया यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर में ज़रूरत है तो लास्ट में तो है, यहाँ तो है या तातेती है, ऐसा समझिए। तो यहाँ लास्ट में देख रहे हैं ना कि तो है या फिर तातेती है, ऐसा आ रहा है। तो उसके लिए मैंने रूल्स में बताया था कि अगर किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में लगा रहे तातेती है तो उसके लिए तातेती, देखिए यहाँ पे आ कर नहीं लगा हुआ है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है या कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये ता का ही सेंस देगा, जब हम लोग सेंटेंस लिखेंगे तब आगे पता चल जाएगा। तो मैंने बताया था क्या, किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में तातेती लगा हुआ रहता है तो उसके लिए हम V1 या V5 यूज करते हैं। तो सेम उसी प्रकार इसका रूल्स क्या हो जाएगा, रूल क्या हो जाएगा, रूल होगा इसका सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ ये मेन वर्ब के रूप में आएगा तो सब्जेक्ट प्लस नीड,
ये नीड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लूरल के लिए यूज होगा, और V1 यहाँ पे नीड्स हो जाएगा, नीड्स। और ये आएगा भी सिंगुलर के लिए, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर हो तो नीड्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, नीड्स यानी कि प्लूरल, ये प्लूरल के लिए सॉरी सिंगुलर के लिए आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये आपका इसका रूल्स हो गया, ठीक है। आपका जब यानी कि मेन नीड जब मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तब आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर या फिर रूल कैसा होगा, तो ऐसा होगा, ठीक है, ये होगा। अब आइए देखते हैं एक्जुअली वर्ब के रूप में जब काम करे तब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यही जानना हम लोगों को ज़रूरी है। तो देखिए ये तभी एक्जुअली वर्ब बनेगा जब ये नेगेटिव सेंटेंस में होगा, यानी कि जब ये नेगेटिव सेंटेंस में होगा तब नीड आपका एक्जुअली वर्ब का काम करेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस का जब नेगेटिव सेंटेंस में आएगा तो इसका भी हिंदी क्या होगा, ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंस में आ रहा है तो हिंदी इसका हो रहा है ज़रूरत होना, यानी कि ज़रूरत है। तो सेम उसी प्रकार यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में आएगा तो हिंदी के लास्ट में, मतलब हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में लगा रहेगा, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस पर रूल देखेंगे, स्ट्रक्चर तो मैं समझा ही दिया, रूल देखिए। रूल क्या होगा इसका, रूल आपका नेगेटिव में बनेगा तो नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका नोट, जो कभी भी आएगा ना, जैसे नोट आता सब सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, तो नोट के पहले आपका एक्जुअली वर्ब का यूज होगा। तो अगर नोट के पहले एक्जुअली वर्ब का यूज होगा तो एक्जुअली वर्ब के रूप में हम लोग नीड को लाएंगे। तो पहले नीड लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस नीड, उसके बाद नोट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस नीड। और देखिए पहले 1 मिनट लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नोट, उसके बाद यहाँ V1 आएगा, तब यहाँ पे आएगा क्या, ऑब्जेक्ट। अब ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट एक्जुअली वर्ब का काम कर रहा है, एक क्या चीज़ का काम, एक्जुअली वर्ब का काम कर रहा है। तो आसानी से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्जुअली वर्ब का काम कर रहा है तो मेन वर्ब एक सेंटेंस में चाहिए ना। देखिए एक्जुअली आपका किसी भी सेंटेंस में एक्जुअली वर्ब ना रहे चलेगा, बट मेन वर्ब होना चाहिए। बिना मेन वर्ब का हम लोग यानी कि बिना मुख्य क्रिया का हम लोग कोई सेंटेंस लिख ही नहीं सकते, या कोई सेंटेंस होता ही नहीं है, ऐसा आज तक हम कहीं देखा ही नहीं गया, ठीक है। तो आपका एक्जुअली वर्ब नहीं रहेगा तो मेन वर्ब रहेगा, बट मेन वर्ब नहीं रहेगा तो वो सेंटेंस नहीं होगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे V1 लाएंगे क्योंकि नीड आपका यहाँ पे एक्जुअली वर्ब बन गया। और एक चीज़ क्लियर कीजिए, क्या आप अगर किसी का कमेंट होगा तो आप पूछ भी सकते हैं, हालांकि मैं बता देता हूँ। कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है यहाँ पे नीड अगर हम लिखें तो नीड्स भी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो यहाँ पे नीड्स तो कर सकते हैं, ऐसा किसी का डाउट होगा। जैसे मानिए सब्जेक्ट आपका राम है, राम एक सेंटेंस में लिख देता हूँ, राम नीड्स नॉट अर्न मनी, यानी कि राम को ज़रूरत नहीं है क्या, पैसे कमाने की। देखिए आप यहाँ कहिएगा क्या, यहाँ तो आपका ये मेन वर्ब है और यहाँ पे ये अगर एक्जुअली वर्ब में आ रहा है तो एक्जुअली वर्ब में हम लोग ऐसा थोड़ी है सब्जेक्ट के अनुसार एक्जुअली वर्ब भी चेंज कर देते हैं। हाँ, अगर ये रहता यहाँ पे EJMR का यूज, जैसे नीड न छोड़ के, नीड को हटा के अगर हम लोग EJMR का भी यूज देख रहे होते, तब यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आपका अगर राम है तो यहाँ पे हम इज लगा देते, आर के जगह इज लगा देते। बट यहाँ पे ये नीड जो है ना, नीड ही आपका एक्जुअली वर्ब होता है। अब इसमें नीड्स कर दीजिएगा तो ये आपका एक्जुअली वर्ब नहीं रह गया, तो फिर सेंटेंस का कुछ मीनिंग ही नहीं आएगा। जैसा मैं तो पहले ही बता दिया, राम को ज़रूरत नहीं है, हिंदी क्या होगा इसका, राम को ज़रूरत नहीं है पैसे कमाने की। तो ये मैंने बोला तो क्या गलत ही ना बोला, क्यों गलत बोला, आपका यहाँ पे एक्जुअली वर्ब क्या चीज़ का काम कर रहा है, एक्जुअली वर्ब ये है ही नहीं एक्जुअली वर्ब, क्योंकि एक्जुअली वर्ब तब रहेगा जब नीड होगा। एग्जाम में आपको ऐसे ही देगा, सब राम जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर में दे दिया हो तो एग्जाम में भी सब्जेक्ट आपको कोई एक सिंगुलर दे देगा, ठीक है। जैसे देखिए ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था, आप सोचिएगा ओ सब्जेक्ट सिंगुलर तो
आपका वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, तो यहाँ पे आप वर्ब सिंगुलर कर दिए, तो यहाँ तक तो आप सही मान सकते हैं। उसके बाद नोट के बाद V1 है, और आप यह भी आसानी से कह सकते हैं कि नोट के बाद V1 आता है और 2 नहीं आता है, यहाँ पे 2 नहीं आता, ठीक है। तो V1 भी है, लास्ट में ऑब्जेक्ट भी है मनी, तो ये आप सही कर सकते हैं, यानी कि नो एरर टिक करके आ जाइएगा। बट ध्यान से देखना होगा क्या कि नीड आपका जब यहाँ नोट लगा है, इसका मतलब नीड आपका यहाँ एक्जुअली वर्ब का काम कर रहा है, तो एक्जुअली वर्ब तो आपका नीड होता है, नीड्स थोड़ी होता है। तो यहाँ पे एस को हटा के अगर एग्जाम में ऐसा दे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, यानी कि आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, ए, और नीड के जगह, नीड्स के जगह नीड, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर ए पार्ट में मिल गया यहाँ पे। तो यही चीज़ मैं क्लियर करना चाहता था क्या कि यहाँ पे कभी भी नीड्स नहीं आएगा, जब भी आएगा हमेशा नीड ही आएगा, क्योंकि नीड आपका मॉडल एक्जुअली वर्ब है, सॉरी नीड आपका, हाँ मैं एक चीज़ और बताया क्या, नीड आपका मॉडल एक्जुअली वर्ब है, नीड्स थोड़ी है। अगर मुझको बताना रहता कि नीड्स भी मॉडल एक्जुअली वर्ब है, तो मॉडल एक्जुअली वर्ब टोटल कितने होते हैं, 13 यानी कि 13 होते हैं, तो मैं वहाँ ज़रूर लिखता कि हाँ 14 होता है यानी कि 14, वहाँ उसमें नीड्स भी आता है, बट मैंने नहीं बताया और ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। आपके मॉडल एक्जुअली वर्ब टोटल 13 है जिसमें नीड आता है, नीड्स नहीं आता है, तो ये चीज़ क्लियर करके रखिएगा, इसमें बहुत लोगों को डाउट होता है, इसलिए मैंने पहले ही डाउट क्लियर कर दिया। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये चीज़ तो क्लियर हो गया, इसको फिर से लिखना होगा। तो क्या आएगा, एक्जुअली वर्ब के रूप में नीड आएगा या नीड्स आएगा, कमेंट जरूर करें आप लोग, वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा रूल्स में, उसके बाद आएगा नीड, उसके बाद क्या आएगा आपका नोट, फिर आएगा यहाँ पे V1, उसके बाद आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ये आपका जब एक्जुअली वर्ब के रूप में काम करेगा तब ये आपका इसका क्या है, रूल है। ऐसे नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद आप फिर यहाँ पे नोट लगाइएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट, उसके बाद फिर क्या आएगा, यहाँ पे नीड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, नीड के बाद क्या आएगा, V1, 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे डबल, ये फिर आपका यहाँ पे पता है क्या चीज़ का काम करने लगेगा। देखिए सेंटेंस आपका नेगेटिव ही बन रहा है, क्योंकि डू डज लगा के हम लोग डू डज लगा के हम लोग नेगेटिव बना रहे हैं। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो नीड आपका यहाँ नेगेटिव का ही काम कर रहा है। बट यहाँ पे ये देखिए, मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है और यहाँ पे ये एक्जुअली वर्ब का काम कर रहा है, बट कैसे कर रहा है, मेन वर्ब का काम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। पहले ये समझिए, ये आप यहाँ पे आपका मेन वर्ब के रूप में आएगा। जैसे यहाँ पहले पूरा लिख लीजिए, यहाँ फिर 2 आएगा, फिर यहाँ पे V1 आएगा, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस यहाँ कर लीजिएगा। देखिए तो सेंटेंस आपका नेगेटिव में ही बन रहा है, बट यहाँ पे क्या होगा, नीड आपका मेन वर्ब का काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। यार तो ये आप उतार भी सकते हैं, हालांकि जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको मिटा के फिर एग्जाम्पल कराऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए छोड़िए, मिटा नहीं रहा हूँ, ऐसे ही करा दे रहा हूँ। जैसे पहले हम लोग जानेंगे यूज ऑफ मेन वर्ब का, यानी कि मेन वर्ब के रूप में ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। देखिए भाई, अब क्या चीज़ पे, एग्जाम्पल पे, यानी कि यहाँ हेडिंग लिखना होगा तो लिख सकते हैं, जब नीड आपका मेन वर्ब के रूप में काम करे, मेन वर्ब के रूप में काम करे, ठीक। तो मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है। स्ट्रक्चर क्या होगा उसका ज़रूरत है। देखिए नीड जो होता है ना, नीड ये आपका नाउन का भी काम करता है। नाउन का कब काम करेगा, जब इसके बाद क्या है, फोर लगा रहे, फोर।
जब नीड के बाद फोर लगा रहे हैं, अगर आप ऐसा कहीं पे देख रहे हैं तो ये नीड को उस टाइम पे क्या मान लीजिए, नाउन मान लीजिए। कैसे? जैसे यू नीड फॉर मैंगो, यू नीड फॉर मैंगो। देखिए नीड के बाद क्या आया, फोर आया। नीड के बाद क्या आया, फोर। तो यहाँ पे इसका हिंदी क्या हो जाएगा, आपको ज़रूरत, आपको आम की ज़रूरत है। वहाँ भी आपका हिंदी सेम ही होगा, बट अगर नीड के बाद फोर लगा रहे ना, यू नीड फॉर, यहाँ पे यू ना लेके यहाँ पे नीड फॉर मैंगो, यानी कि आम की ज़रूरत है। ठीक, तो ये नीड आपका यहाँ पे क्या नाउन का काम कर रहा है, नीड फॉर मैंगो, आम की ज़रूरत है, ऐसा इसका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या देखना था, नीड जब एक्चुअली वर्ब के रूप में काम करे तो स्ट्रक्चर या रूल मैंने इसका लिख ही दिया है। क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस V1, नीड या नीड्स प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखिए, जैसे यू नीड अ न्यू बाइक। मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ही नीड टू मीट यू। देखिए एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या कि आपका कभी भी, जैसे यहाँ पे कोई मेन वर्ब है यहाँ पे मेन वर्ब, और अगर बाद में भी यहाँ पे एक मेन वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब, तो इसको क्या चीज़ से जोड़ा जाता है, यहाँ पे तो कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, क्योंकि कंजंक्शन दो नाउन को जोड़ता है या फिर दो प्रोनाउन को जोड़ता है ऐसा। तो अगर दो मेन वर्ब को जोड़ना हो तो हम उसके लिए टू का यूज करते हैं, और टू के बाद आने वाला मेन वर्ब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। ये भले आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म में रहे या वर्ब का कोई भी फॉर्म में रहे, ये वाला मेन वर्ब पहले आने वाला, बट टू के बाद जो मेन वर्ब आएगा ना, वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। इसको आप नोट बना के भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी भी है। और एक चीज़ देखिए, अगर मानिए यहाँ पे आपका नाउन रहता, नाउन, और यहाँ पे क्या रहता, एंड, तो देखिए नाउन है यहाँ, उसके बाद एंड आया, यानी कि ये एंड जो है ना अपने बाद फिर क्या लेगा, नाउन लेगा। आप यहाँ पे एंड के बाद ये वर्ब नहीं कर सकते हैं। और जैसा अगर यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। अगर यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो यहाँ भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए V4 आएगा, उसको एंड से फिर हम एंड करके यहाँ पे V1 करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ V4 है फिर हम उसको एंड से यानी कि कंजंक्शन से जोड़े हैं, उसके बाद फिर आपका क्या आएगा, V4 ही आएगा, V1 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट बना के भी लिख सकते हैं। अब हम लोग सेम चीज़ यहाँ कर रहे थे, क्या जोड़ रहे थे, जैसे नीड यहाँ पे आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। कैसे पता चलेगा कि मैं मेन वर्ब का काम कर रहा है, एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्या कि आपका नीड जब भी एक्चुअली वर्ब का काम करेगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस बनाएगा। तो यहाँ तो नेगेटिव सेंटेंस बना नहीं रहा है, इसलिए नीड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेन वर्ब का काम करेगा। तो ही नीड टू मीट यू, ये मैंने लिख दिया। अब बताइए क्या ये दोनों सही है या गलत है। अभी इतना देर में शायद किसी को डाउट भी हुआ होगा कि यहाँ पे मैंने गलत लिखा। मैं गलत नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताने के लिए अभी तक छोड़ा था। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ही नीड्स। क्यों नीड्स होगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए वर्ब यहाँ पे सिंगुलर आएगा। तो ये आपका यहाँ पे सही होगा, ही नीड्स टू मीट यू, यानी कि उसको ज़रूरत है मिलने की आपसे, ये हो जाएगा। अभी इसका ये देखिए, यू नीड अ न्यू बाइक, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आपका, यहाँ पे नीड आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, अ न्यू बाइक, यानी कि आपको ज़रूरत है। लास्ट में क्या है, आप हिंदी भी इसका लिख सकते हैं, आपको ज़रूरत है, आपको एक बाइक की ज़रूरत है, आपको एक बाइक की ज़रूरत है।
ज़रूरत है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं ही नीड टू मीट यू, यानी कि ही नीड्स टू मीट यू, उसको आपसे मिलने की ज़रूरत है। और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल क्या, जैसे अंकित नीड, आप लोग बताइएगा क्या होगा, नीड या फिर नीड्स टू इंस्पायर यू, ये आपका हो गया। तो हिंदी क्या होगा इसका, अंकित को ज़रूरत है क्या, प्रेरित करने का, किसको, आपको। ये आपका, ये इसका हिंदी हो जाएगा। तो सब्जेक्ट देखिए क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आपके क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब यानी कि नीड्स आएगा। ये आपका सिंगुलर हो गया, ये आपका प्लूरल हो गया, प्लूरल वर्ब। तो ये ना आके क्या आएगा, नीड्स आएगा, नीड ना आके नीड्स आएगा, टू इंस्पायर यू, यानी कि अंकित को ज़रूरत है इंस्पायर करने की, किसको, आपको। ये इसका हिंदी हो जाएगा। तो आप इसके नीचे जस्ट हिंदी भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपका मन होगा तो। अब एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना एग्जाम्पल काफ़ी है, क्योंकि ये तो बहुत हल्का सा है। अब इस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है वो भी मैं अब लिख रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे देखिए आपका दे देगा क्या, अंकित नीड्स टू चीटिंग यू, या फिर यू नीड्स टू लॉस्ट ऑफ मनी, लॉस्ट नहीं होगा, लॉट्स होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा, लॉट्स ऑफ मनी, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए दोनों में गलत कहाँ है, जैसे दो एग्जाम्पल काफ़ी होगा। देखिए ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट आपका सी ले लीजिए, ये नो एरर यानी कि डी ले लीजिए, और यहाँ पे ये आपका पार्ट ए, ये पार्ट बी, ये पार्ट सी, और लास्ट वाला यहाँ पे नो एरर यानी कि डी ले लीजिए। तो इसमें आपका गलती कहाँ पे है, आसानी से आप लोग देख के कर सकते हैं कि 2 के बाद क्या आएगा, आपका V1 फॉर्म आएगा, यहाँ पे क्या दिया है, V4 दिया है, तो आपका पार्ट बी गलत है, यहाँ पे चीटिंग की जगह चीट होना चाहिए। और यहाँ पे गलती कहाँ पे है, यू नीड्स टू लॉट्स ऑफ मनी, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल आना चाहिए वर्ब। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, और नीड की जगह क्या, नीड्स की जगह नीड हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल, ऐसा होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, जब एक्जुअली वर्ब, जब नीड एक्जुअली वर्ब का काम करेगा, ठीक है। अब आइए, अब इसको भी मिटाना सही रहेगा। अब देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, सब्जेक्ट जब आपका नीड जब आपका एक्जुअली वर्ब के रूप में काम करेगा, एक्जुअली वर्ब, तब आपका यहाँ स्ट्रक्चर क्या, रूल क्या होगा, मैंने पहले भी लिखा था रूल, जिसको याद होगा वो बोल सकते हैं। रूल आपका क्या होगा, पहले तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, नीड प्लस नोट, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाएगा तभी ये एक्जुअली वर्ब का काम करेगा। सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर ऐसे भी हो सकता है। और क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस क्या हो जाएगा, डू या डज के बाद क्या होगा, डू डज के बाद आपका नीड आएगा, नहीं डू डज नोट, हाँ यहाँ पे प्लस नोट आएगा,
उसके बाद यहाँ पे आएगा नोड, नोट के बाद नीड, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे क्या आएगा 2 + V1 प्लस 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस का रूल हो जाएगा। अब इस पे एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल देखिए, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है या फिर एग्जाम्पल कुछ भी देख सकता है। देखिए जैसे मानिए पहले वाला ये सेंटेंस में लेता हूँ, अमित नीड या फिर नीड्स नोट, अमित नीड या नीड्स नोट इंस्पायर यू, यानी कि अमित को ज़रूरत नहीं है क्या आपको प्रेरित करने के। इंस्पायर इसका हिंदी प्यार करना भी होता है, लव का भी हिंदी होता है आपका प्यार करना। इंस्पायर का प्रेरित करना या प्यार करना, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ इंस्पायर का प्रेरित लेंगे, यानी कि अमित को ज़रूरत नहीं है इंस्पायर करने की, किसको, आपको। तो आप यहाँ बताइए नीड आएगा या नीड्स आएगा। आप कहिएगा अगर नोट लगा है, यानी कि यहाँ पे एक्चुअली, और नोट के बाद देखिए यहाँ पे V1 आया है, नोट के बाद V1 आया है, तो मेन वर्ब तो वहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये नीड आपका एक्चुअली वर्ब का यहाँ पे काम करेगा। और नीड जब भी एक्चुअली वर्ब के रूप में काम करेगा तो मीट्स ना होके क्या होगा, सॉरी नीड्स ना होके क्या होगा, नीड आपका सही होगा। तो ऐसे आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जैसे मानिए अमृता नीड्स नोट, अमृता नीड्स नोट मीट यू, यानी कि अमृता को ज़रूरत नहीं है आपसे मिलने की। तो यहाँ पे नोट लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे V1 है, तो आपका यहाँ पे नीड क्या हो जाएगा, एक्चुअली आपका काम करेगा। तो नीड्स ना होकर आपका यहाँ पे क्या होगा, नीड होगा, नीड। तब इसका हिंदी होगा अमृता को ज़रूरत नहीं है आपसे मिलने की, ये आपका हो जाएगा। और एग्जाम्पल जैसे मानिए ही नीड नोट कुछ भी ले लीजिए, ही नीड नोट, जैसे चीट ही ले लीजिए, ही नीड नोट चीट यू। छोड़िए इस पे देखते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। जैसे इस पे नेगेटिव 2 सेंटेंस बनता है ना, तो 2 सेंटेंस देखना ज़रूरी है। वो क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए ही, उसके बाद डू या डज आएगा, तो ही, और ही कैसा आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो उसके साथ डू नहीं आगे डज आएगा, तो ही डज। उसके बाद डज के बाद क्या आएगा, नोट आएगा, उसके बाद आपका नीड आएगा, तो ही डज नोट नीड। और देखिए ये ही अगर सिंगुलर है आपका, तो इसके साथ आपका ये यहाँ पे ये कंपैरिजन नहीं करना है कि ही अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे नीड्स कर देंगे, यानी कि इसको भी सिंगुलर बना देंगे, क्योंकि ये मेन वर्ब आपका वर्ब, ये सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आपका जब यहाँ पे आ गया तो आगे वाला वर्ब इसके अनुसार नहीं आएगा। एक ही ना वर्ब इसका रूल काम करेगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ही इज ईटिंग अ मैंगो, ये मैंने लिख दिया। तो जैसे ही के यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार आपका क्या है, यहाँ एक्चुअली वर्ब आया ना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर। अब इसके अनुसार इसको हम लोग ईटिंग हटा के यहाँ इट्स नहीं ना करेंगे। सेम उसी प्रकार यहाँ भी होगा, आपका ही के अनुसार यहाँ पे नीड्स नहीं कर देंगे, यहाँ पे हमेशा नीड ही रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव में यूज हो रहा है। और नोट के बाद क्या आता है, नोट के बाद हमेशा V1 फॉर्म आएगा, तो यहाँ V1 फॉर्म है क्या है, नीड। अब नीड के बाद यहाँ टू लगा के उसके बाद फिर V1 लिखेंगे। जैसे ही डज नॉट नीड टू मीट यू,
मीट यू, ये आपका हो जाएगा। तो इसका हिंदी क्या होगा, इसका भी हिंदी वही होगा, उसे ज़रूरत नहीं है मिलने की आपसे, ठीक है। यहाँ डज का, डज को ये नहीं समझ लेना है कि डज आपका क्या, जैसे डज मैंने बताया था, डू आपका क्या है, मेन वर्ब का भी काम करता है, क्या चीज़ का, मेन वर्ब का। और हिंदी क्या होता है, करना, जैसे यू कैन डू दिस, आप यह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डज आपका क्या, डज इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है, और सेंटेंस नेगेटिव यहाँ पे नीड, जब सेंटेंस नेगेटिव है तो अगर वहाँ पे नीड यूज हुआ है तो ये आपका एक्चुअली वर्ब का काम करेगा, क्या चीज़ का, एक्चुअली वर्ब का, ठीक है। तो यहाँ आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा, जैसे मैं यहाँ पे डज लिखा तो ही की जगह डू कर देगा, ठीक। उसके बाद ऐसे नहीं देगा तो मानिए यहाँ नीड की जगह नीड्स कर देगा, और आप सही भी, आप उसको सही मानिएगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, और यहाँ पे अगर नीड्स दे दे तो आपको जहाँ लगेगा क्या ये सही है, बट ये गलत है क्योंकि ये आपका नेगेटिव में आ रहा है। सब जब आपका सेंटेंस नेगेटिव में है तो वहाँ पे अगर नीड का यूज हुआ हो तो समझिए वहाँ पे वो एक्चुअली वर्ब का काम कर रहा है, और एक्चुअली वर्ब नीड्स नहीं होता है, नीड होता है। तो ये था आपका नीड पे, इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसके बारे में और जानना है तो एक इस पे और बनता है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप समझिए इतना है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नीड का यूज होगा तो नीड तो सबसे पहले आएगा। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का रूल क्या होता है, पहले आता है एक्चुअली वर्ब, यानी कि ये वहाँ पे एक्चुअली वर्ब के रूप में काम करेगा नीड। तो पहले नीड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यही ना होता है, एक्चुअली वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ये आपका हो जाता है। तो एक्चुअली वर्ब के रूप में आप अगर नीड को यूज कर रहे हैं तो यहाँ भी ये एक्चुअली वर्ब का काम करेगा, और वही मीनिंग देगा क्या आपको, क्या आपको ज़रूरत है, वहाँ पे क्या के रूप में आएगा, क्या आपको ज़रूरत है, ऐसे आएगा। तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज़्यादा आते हैं क्या, एक्चुअली वर्ब, जब नीड आपका एक्चुअली वर्ब हो, या फिर नीड जब आपका क्या हो, मेन वर्ब के रूप में काम करे। तो नीड आपका क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में काम, उस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया। जो आपका सबसे मेन था, यानी कि जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने बता दिया। इस पे भी मैंने बताया कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अमृता, मैंने यहाँ क्या ना, यहाँ नीड कर दिया, उसके बाद यहाँ मीट नोट और यू है, तो ऐसे आपका ये पार्ट है, ये पार्ट बी, ये पार्ट सी, यहाँ पे नो एरर यानी कि डी हो जाएगा। तो आप क्या आंसर कीजिएगा, आंसर आपका क्या होने वाला है, आपका एरर कहाँ पे लिख लेगा, यहाँ पे लिख लेगा, क्योंकि आगे सेंटेंस नेगेटिव में है तो नीड आपका एक्चुअली वर्ब बनेगा, तो नीड्स ना हो के आपका यहाँ पे नीड होना चाहिए, ये आपका आंसर यहाँ पे लिख लेगा। तो मैंने इसके जगह पे नीड्स की जगह नीड भी किया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो ऐसे आपका एक्चुअली वर्ब में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, मेन वर्ब और एक्चुअली वर्ब का, जब नीड आपका मेन वर्ब और एक्चुअली वर्ब होता है। तो अब हम लोग आगे की क्लास में क्या देखेंगे, आगे की क्लास में डेयर देखेंगे। आपका ये टोटल 3 जो ऐसे एक्चुअली वर्ब है, जो 2-3 टाइप से इसका यूज होता है। तो लास्ट है कल आपका डेयर, उसके बाद फिर हम लोग मेन वर्ब पे आएंगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।